नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो बहुत ही आज के समय में चिंता का विषय बना हुआ है। मन भी दुखी होता है बहुत ज़्यादा ऐसी बातों को सोचकर। दरअसल हुआ क्या कि हमारा एक मित्र है, यहीं पड़ोस में ही हमारे गाँव के पास में ही पड़ता है, मोरना ब्लॉक के अंतर्गत उसका गाँव पड़ता है। हमारे ही साथ पड़ा हुआ था हमारा मित्र। तो अभी कुछ समय पहले पता लगता है कि उसके लीवर में कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न हुई है। तो जांच में पता लगा कि उसके लीवर में कैंसर है। तो अब जहाँ तहाँ सुनने में आता है, कहीं पेपर में, कहीं रिश्तेदारियों में पता लगता है कि उसको भी बड़ी बीमारी होगी, इसे भी बड़ी बीमारी होगी। तो ऐसी क्या वजह हुई कि ये अभी इतने ज़्यादा केस आने लगे? आते तो पहले भी थे लेकिन इतनी तादाद में नहीं थे। पहले हम सुनते थे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा केस इस तरह के होते हैं, और बल्कि सबसे शुरू में मेरे जहाँ तक ध्यान है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो होता है वो सबसे शुरू में शायद पंजाब में ही बना था। वो इसी कारण से बना था कि वहाँ पे इस तरह के केस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो विशेषज्ञ बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं है, और हो भी सकता है। क्यों? आप देखिए, जब हमारी फसल में कोई कीट आ जाता है, जैसे कि सुंडी आ गई फसल में, और हम किसी दवा का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो दवा की शीशी पे भी लिखा हुआ होता है कि सुंडी को इस दवा से लकवा मारेगा। अब सोचिए आप कि जब उसे लकवा मार रहा है, उससे सुंडी को दवा से, तो इंसान को भी कुछ ना कुछ तो नुकसान वो देती होगी, एक तरीके से जहर ही होगा ना वो। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जिस चीज़ में खून नहीं होता ये तो उस पर असर करती है, जिसमें खून नहीं होता उस पर असर करती है, जिसमें खून होता है उसे कोई जो है नुकसान नहीं इससे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत केस हैं कि किसी का बैल या झोटा बंधा हुआ है खेत में, और उसके ऊपर दवाई या तो गिर गई, बहुत सी नुमान आती थी पहले, एक दवा ऊपर गिर गई या उसने पी ली, चाट ली, तो उनकी भी मृत्यु तक होगी पशुओं की। तो उनके अंदर भी तो खून होता है, फिर उनकी साथ दुर्घटना क्यों हुई? है तो ये जहर ही। तो अब बात आती है कि अगर कीटनाशक का उपयोग ना करें तो भाई पैदावार कैसे बढ़ाएं अपनी फसल में? ठीक है, ये भी ठीक है बात। तो एक तो किसान भाइयों, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी कीटनाशक की शीशी लाते हैं, उसके ऊपर एक तो जो सावधानियां लिखी हुई होती हैं उनको ध्यान से पढ़ें। और एक युवाओं में क्या क्रेज चला हुआ है कि एक दवा आती है कार्बोफ्यूरान, फुराडान नाम से। तो उसको क्या होता था, जो हमारे पिताजी लोग थे पहले, सूखे खेत में, गन्ने में विशेषकर, या मुंजी में, धान में इस्तेमाल होती है वो, तो उसका कैसे उपयोग करते थे कि सूखे खेत में उसको डाल दी और पानी लगा दिया खेत में। उसके बाद में वो भभगा एक तरीके से गैस बनाती थी और कीट को ख़त्म कर देती थी। अब युवाओं में क्या क्रेज चल रहा है कि मैं तो भरे हुए पानी में ही डाल देता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन इस तरह ठीक है, जवान अवस्था है, शरीर में ताकत है, अभी हो सकता है आपको कोई नुकसान प्रत्यक्ष रूप से ना दे रही हो, लेकिन पीछे से भी तो कोई नुकसान कुछ ना कुछ वो शरीर में कर रही हो सकती है। तो बहुत से युवा साथी क्या करते हैं कि खेत में दवाई का घोल बाल्टी में बनाएंगे और शीशी उसमें उलट ली, पानी डाल लिया, और कोई डंडी वगैरह नहीं है तो हाथ से ही उस दवा को घोलने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करें। क्यों? हमारी स्किन में भी रोम छिद्र जो होते हैं उनके द्वारा भी जो है दवाई चढ़ सकती है। चढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो आपको चक्कर ही लावेगी तभी नुकसान होगा, नहीं नहीं, बहुत नुकसान करती है, पेट की पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, और बहुत ऐसे नुकसान है हमारे शरीर में जिन्हें वो करती है। तो क्या करें कि भाई कीटनाशक तो चलो ठीक है, आज के समय में मजबूरी है उपयोग करना, क्योंकि उत्पादन नहीं आता उसके बगैर। लेकिन सावधानियाँ क्या क्या रखें? एक तो जब आप स्प्रे कर रहे हो खेत में या कोई खाद के द्वारा दवाई डाल रहे हो, तो एक तो अपने चेहरे पे कपड़ा, चद्दर सर पे बांध के कपड़े से चेहरे को ढक लें, या मास्क भी लगा सकते हैं, और हो सके तो दस्तानों का भी उपयोग करें। जो मेडिकल स्टोर पे भी 20-30 रुपए के शायद वो दस्ताने रबड़ वाले आते हैं, उनका उपयोग करें। और जो बहुत किसान भाइयों को आदत होती है, किसी को बीड़ी पीने की, किसी को गुटखा या खैनी खाने की, तो आपसे एक निवेदन है कि ठीक है, जिसको जो काम करना है वो तो करेगा ही, बीड़ी भी पिएगा बीड़ी वाला, और गुटखे वाला गुटखा भी खाएगा। लेकिन क्या करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस दिन आप कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे स्प्रे में या बखेरने में, आप छोटी सी टिकिया साबुन की घर से लेके जाएं, और हाथ धो के तभी बीड़ी, गुटखा, जो भी मतलब चेहरे पे जब हाथ लगाने हो तो हाथों को अच्छे से धो के तभी चेहरे को हाथ लगाएं।
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो पैदावार भी सब यहीं की यहीं रखी रह जाती है। अब आप देख रहे हो कि जो हालात एक समय में पंजाब, हरियाणा में तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा थे, वो अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी बनते जा रहे हैं। वो यही एक कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से कीटनाशक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ होने लगा है। लेकिन ठीक है, करें आप इस्तेमाल, लेकिन सावधानियाँ रखते हुए। आप चेहरे को भी ढकें और हो सके तो दस्तानों का इस्तेमाल करें। और एक दवाई वगैरह का जो घोल बनाना है उसको हाथ से बिल्कुल ना बनाएं, डंडी वगैरह से घोल बनाएं। और जो है अपने शरीर का ध्यान रखें, हवा के रुख में स्प्रे ना करें। जैसे सामने से अगर हवा चल रही है तो इस साइड में स्प्रे ना करें, थोड़ा सा कष्ट होगा आपको। पहले दूसरे सिरे पर चले जाएं खेत के, जिधर से हवा आ रही है, और उधर से स्प्रे करना शुरू करें। उससे क्या होगा, आपके ऊपर दवाई नहीं पड़ेगी तो नुकसान भी कम से कम देगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बड़ा दुख होता है जब पता लगता है कि किसी गंभीर बीमारी ने किसी किसान को ग्रसित कर दिया है, बड़ा दुख होता है। ठीक है किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।